हेलो बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए हमें कुछ फार्मूलास पता होना चाहिए। पहले उनकी बात कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ओके, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें जो ए बी है वो है बेस। ओके, जो बी सी है वो है परपेंडिकुलर। और जो 90 के ऑपोजिट होता है, हमेशा 90 के जो ऑपोजिट होगा उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ओके, जो भी 90 के ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। ये बात याद रखना। और हमें कई बार हाइपोटेन्यूज निकालना आ जाता है, ये परपेंडिकुलर निकालना आ जाता है या बेस निकालना आ जाता है, तो हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम कब से करते आ रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी हेल्प से हम या तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं या परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं या बेस निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज में से बेस माइनस कर दो तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर माइनस कर दो। ठीक है, बाद में उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपने कुछ और बातें भी याद रखनी है, जैसे कि ये एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ऐसे ये क्या है? थीटा। इस थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे साइन कॉस टैन। वो क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो आपने याद करना है प्यारे या प्यारा, कुछ भी याद कर लो। भानु प्रताप है हमारा भाई, है हमारा भाई प्यारा भानु प्रताप। जस्ट इसका निमोनिक्स है, प्यारा भानु प्रताप है हमारा भाई, है हमारा भाई प्यारा भानु प्रताप। ठीक है, इसमें की पी क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर, और एच क्या है? हाइपोटेन्यूज। ओके, बी क्या है? बेस। तो जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है इस थीटा की, जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ओके, जब हम बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो एक और वैल्यू आती है, जिसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। जब हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, जिसको बोलते हैं टैन थीटा। ओके, ये क्या बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब इस परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो थीटा की कुछ वैल्यू आती है,
जिसका नाम हमने दे दिया साइन थीटा। ओके, जब हम बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो थीटा की कोई वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, और जब हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो थीटा की कुछ वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा। ओके, अब आप देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये उसका उल्टा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकंड थीटा होता है। हम कोसेक लिख देते हैं इसको, कोसेक थीटा। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा है ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा है, इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। ओके, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, कुछ वैल्यूज आ जाती हैं कि जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं साइन थीटा, बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं कॉस थीटा, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं टेन थीटा, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से उल्टा कर दें अगर इसका तो आ जाता है कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज को बेस से करते हैं तो बच्चों सेक थीटा, और बेस को परपेंडिकुलर से करते हैं तो कॉट थीटा। तो प्यारा भानु प्रताप है हमारा भाई, है हमारा भाई प्यारा भानु प्रताप स्लैंग लैंग्वेज है, इससे भी आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्योंकि पी अपॉन एच है और ये क्या एच अपॉन पी। तो अगर हम लिख दें ऐसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, या वाइस वर्सा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। अब देखो आप, कॉस का उल्टा क्या है बच्चों, सेक, तो कॉस थीटा क्या होता है 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या है बच्चों, कॉट, तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों 1 बाय कॉट थीटा। ये वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है, और एक और वैल्यू आप याद कर लो, अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, है ना। ये क्या हमारा साइन थीटा, और ये क्या बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं, इज इक्वल टू पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, तो ये क्या बन जाएगा, पी अपॉन बी, जो क्या होता है टेन थीटा। यानी कि साइन थीटा को जब आप कॉस थीटा से डिवाइड करते हो तो क्या आता है टेन थीटा। इसी तरह अगर आप कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा बच्चों, कॉट थीटा। ठीक है, तो हमने कुछ फार्मूले सीखे हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे एंगल 90 का है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ओके, और ये कोई एंगल है जिसको हम निकाल रहे हैं, इसको थीटा बोलते हैं। जब हम परपेंडिकुलर को बेस से हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर, हमारा जो वैल्यू आती है थीटा की होती है साइन थीटा,
जब बेस को करते हैं हाइपोटेन्यूज से तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं कॉस। परपेंडिकुलर को अगर बेस से डिवाइड करते हैं तो टेन। इसका उल्टा कर दें हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर तो आता है बच्चों कोसेकेंट थीटा, जिसको कोसेक लिख देते हैं हम। बी अपॉन एच का उल्टा सीकेंट थीटा, इसको सेक थीटा लिख देते हैं। और कॉटेजेंट थीटा होता है, इसको हम कॉट थीटा लिख देते हैं, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर को डिवाइड करके आता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। और जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है टैन थीटा, और कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों कॉट थीटा। ओके, नोट कर लो इनको। इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1, जिसके बारे में आज हम बात करते हैं। ओके, फर्स्ट हम लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो फर्स्ट ये लिखेंगे राइट एंगल एट बी। तो हमारा बी तो फिक्स हो गया क्योंकि वहां पर क्या है राइट एंगल है। ओके, AB इज 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन, फर्स्ट पार्ट की पहले बात करते हैं, सेकंड पार्ट को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। हमें क्या निकालना है बच्चों साइन A निकालना है एंड कॉस A निकालना है। जिसको निकालना हो कोशिश करो कि आप उसको यहाँ रखो, इससे आपका सम आसान हो जाएगा। बी तो फिक्स है, बी को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बी पे क्या है राइट एंगल है। ए को हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हम साइन ए निकाल रहे हैं। कोशिश करो जिसको हमने निकालना है उसको यहाँ रखो। ओके, और सी को यहाँ रख दो। ठीक है, ए बी कितने बच्चों 24 और बी सी कितना है 7। तो पहले तो हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है इस केस में। ओके, इस केस में ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49 625। तो AC क्या हो जाएगा बच्चों √625, जिसको सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों 25। तो हमारे पास क्या आ गया हाइपोटेन्यूज आ गया 25। ओके, तो इस तरह से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या निकालना है साइन A। ये है बच्चों साइन A, ये हमारा एंगल क्या है A दिया हुआ है, इस टाइम थीटा नहीं दिया हुआ A दिया हुआ है, बात तो एक ही है। साइन क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ओके, और हमने क्या निकालना है कॉस ए निकालना है। कॉस ए क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन सी कॉस सी निकालना है हमने, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करो आप कि जिसको निकालना है उसको सामने लेके आओ। जैसे हमने सी निकालना है तो थोड़ा सा डायग्राम को चेंज कर लो, इससे कन्फ्यूजन कम होगा। बी तो आपका फिक्स है,
अब हमने सी निकालना है, तो सी को बच्चों यहाँ ले आओ और ए को यहाँ ले जाओ। अब चेंज हो जाएगा, 7 हमारा बेस बन जाएगा और 24 हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। साइन क्या होता है बच्चों, सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर क्या 24 अपॉन 25 आ जाएगा। और हमने क्या निकालना है बच्चों, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 7 अपॉन 25। ठीक है, तो कोशिश करो आप। वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो यहाँ से एंगल देखने में, बट कई बच्चों को परेशानी होती है वो एंगल ढूंढने में, इसलिए आप कोशिश करो जिसको निकालना है उसको सामने लेके आओ। ठीक है, परपेंडिकुलर के सामने ले आओ। ओके, जो हमने साइन ए निकालना था तो ए को सामने रखा, कॉस ए के लिए भी ए को सामने रखा, उससे हमारे आंसर आ गए। साइन सी के लिए हमने सी को सामने रखा और कॉस सी के लिए भी सी को, इससे हमारे ये आंसर आ गए। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन कम होती है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सम हो गया, नोट कर लो। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये फिगर दिया हुआ है जिसमें क्यू जो है 90 डिग्री पे है, ये तो चेंज होगा नहीं, ये फिक्स है, यही रखना है हमने। हमने क्या निकालना है, tan P एंड cot R। ठीक है बच्चों, tan P निकालना है हमने, तो हमें पहले बेस भी चाहिए। ठीक है, पहले हम बेस निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर या आर क्यू स्क्वायर। हमें आर क्यू चाहिए, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। पी आर कितना है बच्चों, 13, पी क्यू कितना है 12, आर क्यू स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, तो आर क्यू बच्चों कितना आ जाएगा 5। तो हमने आर क्यू कितना निकाल लिया। फॉर्मूला हमारा वही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर या बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो निकालना है उसको यहाँ रखो, बाकी को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, बेस निकाल लिया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, tan P एंड cot R। cot R के लिए तो ये डायग्राम ठीक है हमारी, क्योंकि जिसको निकालना है आप उसको परपेंडिकुलर के सामने रखो। tan P के लिए इसको हम चेंज कर देते हैं, P यहाँ रख देते हैं, R यहाँ, Q तो चेंज होगा नहीं, फिक्स है वो। अब ये 5 बन जाएगा, ये 12, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों tan P क्या होता है, P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, tan P की बात करनी है, tan P को यहाँ से देखो, tan P कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। ओके, cot R की बात करनी है, R यहाँ पर है, इसको यहाँ से देखो, तो बेस कितना है बच्चों 5 और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना है 12, दोनों सेम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, तो आप कोशिश करो जिसको हमने निकालना है उसको सामने रखो। ठीक है,
फिर आपको कन्फ्यूजन कम होगा। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लो। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें बच्चों साइन ए दिया हुआ है 3/4। साइन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें कितना दिया हुआ है? 3/4। ओके, तो वो ए की बात कर रहे हैं, तो ए को यहाँ लिख लो। ठीक है, जो निकालना है उसको हम यहाँ लिख लेते होते हैं। ये हमारा राइट एंगल है, बाकी कोई भी नाम दे तो उसने कुछ मेंशन नहीं किया। ठीक है, बी सी आप कुछ भी दे सकते हो। साइन बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको? 3, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपको? 4। साइन ए 3/4 से हमें हिंट मिलता है कि हमारा परपेंडिकुलर है 3 एंड हाइपोटेन्यूज है 4। ठीक है, तो यहाँ पर ए आप लिख सकते हैं। हमें बेस निकालना है पहले, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। इसको यहाँ ले आओ। ए बी हमने निकालना है, उसको वही रखो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। तो ए बी कितना आ जाएगा? √7। ओके, तो ए बी हमारा कितना आ गया बच्चों? √7। ठीक है, अब तो आपको ये पता लग गया हम कैसे कर रहे हैं। हमने क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमने? क्या फाइंड करना है हमने? कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने कितना निकाला बच्चों? √7। हाइपोटेन्यूज कितना हमारा? 4। और क्या निकालना है? tan। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3, बेस है √7। तो आसान सा क्वेश्चन है, यहीं से हमें हिंट मिल जाता है साइन ए से कि परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना? 4 है। तो पहले बेस निकाल लेंगे, फिर कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन से मिलता जुलता है। हमें गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमें साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है। जो निकालना है उसको यहाँ रखो, बाकी कुछ मेंशन नहीं है तो जो मर्जी नंबर दे दो। इसको बी सी हमने दे दिया। हमें क्या गिवन है बच्चों? 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो बेटे 15 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल के उजरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको बेस कितना दिया है बच्चों? 8। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 15। ठीक है, तो पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225 विच इज 289। 289 बच्चों 17 का स्क्वायर रूट है। 289 का स्क्वायर रूट क्या है? 17 है। ठीक है, तो हमारे पास ए सी क्या आ गया? 17 आ गया। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है?
साइन ए। फाइंड क्या करना है, साइन ए। साइन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/70। और क्या फाइंड करना है, सेक के। सेक के क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना है 8। ठीक है, जो हमने कहा था प्यारा भानु प्रताप है हमारा भाई, उससे अब ये याद कर लेना वैल्यूज। ठीक है, सब आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सेक थीटा गिवन है हमें 13/12 और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक एंड कॉट निकालना है। सेक तो हमें गिवन है बच्चों, सेक थीटा कितना गिवन है आपको 13/12। सेक क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, ये हमें गिवन है, कोई भी नाम दे दो आप, कुछ मेंशन नहीं है। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है बच्चों 13, बेस कितना गिवन है हमें 12। पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 कितना होता है बेटे 169, 12 कितना होता है 144, इधर आके माइनस का हो जाएगा 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा आपका बच्चों 5। तो BC कितना आ गया 5। और हमने क्या निकालनी है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। तो पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आपका 12, हाइपोटेन्यूज कितना 13। ठीक है, कॉस के बाद क्या निकालेंगे tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना है 12। tan के बाद हम निकाल देते हैं कोसेक, वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 13/5। और लास्ट में क्या बचा, सेक तो हमें दिया हुआ है, लास्ट में क्या बचा कॉट, वो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। सेक थीटा हमें गिवन था, बाकी वैल्यूज हमने निकालनी थी। तो ये हो रही हमारी वैल्यूज। ओके, सिक्स क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ A and B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। एक्यूट एंगल्स होते हैं बच्चों जो 90 से कम होते हैं। तो हमें क्या दिया है बच्चों, A and B 2 एक्यूट एंगल्स हैं, जिसमें cos A जो है cos B के इक्वल है। ठीक है, cos A बच्चों cos A है ना, और cos B जो हमने निकालना है उसको हम यहाँ रखते हैं, है ना। तो क्या चेंज नहीं हो रहा, C चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर B यहाँ पर है तो यहाँ पर A यहाँ पर है। ओके, हमें क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos
बी। कॉस क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए में बेस कितना है बच्चों? ए सी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी। कॉस बी में बेस कितना है? बी सी। और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये स्टेप समझ में आया? हमारे पास कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो ए से हमने हिंट ले लिया कि एक डायग्राम ये बनेगी, और बी से हमने हिंट ले लिया कि एक ये बनेगी। ओके, ए और बी चेंज हो रहे हैं, सी का तो नाम नहीं आ रहा, यानी कि सी फिक्स है। वहाँ पर क्या है? हमारा राइट एंगल है। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? ए सी अपॉन ए बी। और कॉस बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कट गया, हमारे पास क्या आ गया? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, जब साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हम 9th में करते हैं। व्हेन दी साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है बच्चों? ये ए सी है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। ये बी सी है, बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल ए। तो अगर साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है? बी। ये साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है? ए। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हमने लगा दी कि इफ द साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर ए सी जो है बी सी के इक्वल है, ये रहा ए सी और ये रहा बी सी। ए सी के ऑपोजिट क्या है बच्चों? बी। और बी सी के ऑपोजिट क्या है? ए। तो इसे यही प्रूव करना था, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमने प्रूव कर दिया ए बी के इक्वल है या बी ए के इक्वल है, बात एक ही है, वन एंड द सेम थिंग। ओके, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। हमें गिवन क्या है बच्चों? गिवन क्या है हमें? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कितना है? 7/8। तो cot थीटा क्या हो गया हमारा? इसको थीटा मान लो, कोई भी नाम दे दो। बेस कितना है बच्चों? 7। परपेंडिकुलर कितना है? 8। 7 8। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 113। तो ए सी कितना आ जाएगा? √113। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना आ गया? √113। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या निकालना है हमने? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा एक फार्मूला याद करवाता है, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ये है, ये भी क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये भी क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस
साइन थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 113 इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 113, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको सेपरेट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, मैं आपको पहले ये दिखा रहा हूँ सॉल्व करके। 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और ये हो जाएगा 113, इसका एलसीएम निकलेगा 113, तो 113 माइनस 64 कितना आ जाएगा बच्चों 49/113, ठीक है। तो जब आप 1 माइनस 8/√113 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49/113, और जब आप 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 64/113। ओके, तो जब आपने उसको सॉल्व किया तो कितना आया 49/113, इसको सॉल्व करके कितना आ गया 64/113, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 113/64, तो आपका आंसर आ जाएगा 49/64, ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या किया बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है इसलिए इसका स्क्वायर नहीं लिखा हमने, तो 1 माइनस साइन क्या होता है 8/√13, और कॉस क्या होता है 7/, इसको सॉल्व करके बच्चों ये आया, और इसको सॉल्व करके बच्चों ये आया, ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। इसका एक और तरीका भी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के, पर अभी हमने वो फॉर्मूले नहीं किए इसलिए आप ऐसे कर लो। जब हम वो फॉर्मूले करेंगे तो ये और भी इजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अभी हमने वो फॉर्मूले नहीं किए ना, तो इसलिए ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ओके, तो इसको हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसको रब कर दो। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, अब क्या करना है यही देख लो। कॉट क्या है बच्चों 7/8, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/8 स्क्वायर क्या आ जाएगा 49/64। कॉट तो हमें गिवन ही है, कॉट स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये इसके इक्वल है, ये नहीं है, हमने प्रूव करना है। तो बच्चों 3 cot a गिवन है हमें 4, तो cot a क्या हो जाएगा 4/3। cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। ए गिवन है तो ए को यहाँ लिख लो, बाकी कुछ मेंशन नहीं है, जो मर्जी नाम दे दो। ये हमारा 90 हो गया, ये बेस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, ठीक है। पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो,
4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, तो ये सी कितना आ गया बच्चों 5। ओके, तो हमने निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3 और बेस कितना है 4। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा 1 माइनस 9/16, 16 माइनस 9, 7/16, और एक क्या है बच्चों हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, वो क्या होगा बच्चों 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 9/16, इसका एलसीएम निकल आएगा 16, 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25/16। हमने क्या किया बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर था उसकी वैल्यू पुट कर दी। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, उसका एलसीएम निकाल लिया हमने, सॉल्व कर लिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर आ गया और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है बच्चों ऐड हो जाएगा, तो एक हमारा आया 7/16 और एक क्या है हमारा 25/16। ठीक है, इसको लिख लेते हैं आप। एक क्या आया हमारा 7/16, एक क्या आया बच्चों 25/16। किसके इक्वल करना है हमने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। कॉस स्क्वायर ए बच्चों क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये 7/16 है, 7/16 ये उल्टा होके कट जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7/25। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 60 से 16 कट जाएगा 7/25। ये कितना होगा 9/25, सॉरी 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, इनका एलसीएम निकलेगा 25, 16 माइनस 9, 7/25। तो हमने प्रूव कर दिया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या किया पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली जो आई 7/16, फिर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली जो आई 25/16। इनको डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया 7/25। कॉस स्क्वायर ए क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू है 16/25, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उसकी वैल्यू है 9/25, दोनों को माइनस किया तो 7/25, तो 7/25 इज इक्वल टू 7/25। ओके, हमारा 9th क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल एट बी, बी तो चेंज हो नहीं सकता, वो तो राइट एंगल हो गया। हमने फाइंड करनी है वैल्यू, हमें tan ए गिवन है 1/√3। ठीक है, tan ए का मतलब क्या हुआ बच्चों tan ए का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। तो 1 आपका क्या है बच्चों परपेंडिकुलर और बेस क्या है √3। ठीक है, हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
3 + 1 4, तो AC क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। ओके, tan A से हमें पता लग गया कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है। अब हमें निकालना है sin A cos C, cos A sin C, तो हमें C भी निकालना है बच्चों। तो एक डायग्राम और बना लो जिसमें C को यहाँ रख लो, अब B चेंज नहीं होगा, A को चेंज कर दो, BC 1 हो गया, AB √3 हो गया, ये तो चेंज होगा नहीं, ये 2 का 2 रहेगा। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला फर्स्ट पार्ट sin A। sin A बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, sin A को यहाँ से देखेंगे cos C, C को हम यहाँ से देखेंगे। ओके, A को यहाँ से, C को यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2, cos C क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, cos C क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, cos A बच्चों क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, sin C क्या होगा बच्चों, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 + 3/4, है ना। इसकी वैल्यू क्या आई है बच्चों 1/2, इसकी भी आई है 1/2, इसकी क्या आई है √3/2, इसकी भी आई है √3/2, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 1/4, इनको किया √3 × √3 कितना होता है 3, 2 × 2 4, एलसीएम आ गया 4, 1 + 3 4/4 1, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। cos A बच्चों कितना हो जाएगा √3/2, cos C कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, sin A बच्चों कितना हो जाएगा 1/2, sin C कितना हो जाएगा बच्चों √3/2, ये कितना आ जाएगा बच्चों √3/4, ये कितना आ जाएगा √3/4, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0। ओके, तो हम 2 डायग्राम बना लेते हैं जब, तो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी कन्फ्यूजन कम हो जाती है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कोशिश करो आप 2 बनाओ और सम को सॉल्व करो। ओके, तो 10th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, तो Q पे ये राइट एंगल है। ओके, हमने सारे PP निकालने हैं, तो P को यहाँ रख लो बच्चों, R को यहाँ रख लो, हमें PQ तो 5 दिया हुआ है, लेकिन PR + QR 25 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है PR + QR = 25। ओके बच्चों, अगर हम PR को x मान लें, सपोज लेट PR = x, तो QR क्या आ जाएगा बच्चों 25 - x। ओके, ये बात समझ रहे हो, हमने PR को क्या मान लिया x, तो QR कितना आ गया 25 - x। ठीक है, पहले हम ये x सॉल्व कर लेते हैं। PR² = PQ² + RQ², x² =
5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बच्चों, ए माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, फॉर्मूला आपको पता होगा, तो ये पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बच्चों ए स्क्वायर, फिर क्या आपका बी स्क्वायर बच्चों, फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये कितना बन जाएगा 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ओके, हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया। ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा, ये बन जाएगा 650। ठीक है, 50x को इक्वल के उधर ले आओ, पहले ऐसे लिख लो, इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 50x। ओके, अब 50x क्या हो जाएगा बच्चों, 650, x क्या हो जाएगा 650/50, कितना आ गया बच्चों 13, तो x कितना आ गया आपका 13। ओके, अगर x 13 है तो 25 माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 13 यानी कि 12। दोबारा से देखो, हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है हमें 5, पी आर प्लस पी क्यू आर दिया हुआ 25। तो हम मान लेते हैं लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, तो क्यू आर से निकाल लेते हैं। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 और आर क्यू कितना है 25 माइनस एक्स। ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इनको ऐड करेंगे 650 आ जाएगा, ये 50 इधर आके प्लस का हो जाएगा बच्चों, डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। तो अगर पी आर हमारा 13 है तो आर क्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी कि 12। ओके, इतना सारा कुछ हम करेंगे। उसके बाद हमने क्या निकालना है, साइन पी। साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 12, गलती होगी यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन 13, बेस कितना है 5 अपॉन 13, और tan p क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सब आसानी से हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आज हमने 8.1 कर ली। 8.1 में जितने फार्मूले आने थे वो सीख लिए और सारे सम्स हमने कर लिए। आप इनकी प्रैक्टिस करना। कल हम करेंगे 8.2। गुड नाइट बच्चों।